संविधान में हमें राइट्स हमारे दिए गए हैं, तो हम उनके दायरे में रह करके आंदोलन को मजबूत करते हैं और विरोध करते हैं बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का। लेकिन जो हमारे बीजेपी के गुंडों के द्वारा लगाओ या चाहे पुलिस के द्वारा उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय घटना है और इसमें हमें न्याय मिलना चाहिए। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। अभी फिलहाल थाने के अंदर हमारी टीम मौजूद है, नारनौल थाने के अंदर है और घुमा के दिखा दे भाई एक बार। जो तंबू लगा रखा है किसाना ने, तो एक जो युवा किसान है उनका जो गहरी चोट लगी है सर में, और 4-5 जो युवा हैं उनके ऊपर केस दर्ज कर रखा है। तो फिलहाल भाई जो किसान बैठे हैं उनका जो मुद्दा है वो भी हम बातचीत करते हैं। कविता आर्य हमारे साथ मौजूद है और सुमन पात्र मौजूद है। राम राम जी। राम राम भाई। राम राम जी। राम राम जी। क्या कहना चाहेंगे जो कल की जो घटना घटित हुई, रामचंद्र जांगड़ा का जो विरोध कर रहे थे किसान, तो एक किसान को गहरी चोट लगी है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम जो हमारे किसान भाई को चोट लगी है उसके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। और हमारा ये कहना है कि जो ये सरकार की रणनीति है कि जातिगत दंगे करवाना, धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्रवाद के नाम पर, तो उसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। क्योंकि ये हर रोज़ इसी तरह से वो करवाते हैं। इन चीज़ों को हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं, इनकी रणनीति को। तो जो इन्होंने जो कल की जो घटना करवाई, क्योंकि हम तो हमारा शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हैं, हमारा आंदोलन करना हमारा अधिकार है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान में हमें राइट्स हमारे दिए गए हैं, तो हम उनके दायरे में रह करके आंदोलन को मजबूत करते हैं और विरोध करते हैं बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का। लेकिन जो हमारे बीजेपी के गुंडों के द्वारा लगाओ या चाहे पुलिस के द्वारा उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय घटना है और इसमें हमें न्याय मिलना चाहिए। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहीं पर थाने का घेराव करके रखेंगे और पुलिस प्रशासन को और सरकार को बता देना चाहते हैं कि जो जिस तरह से आप लोगों ने, हम देखना चाहते हैं कि इन भाजपा के इन कुसंगियों के गुंडों में कितना दम है, कि वो कितने किनके ऐसे मंत्री और मंत्रियों के बेटे हैं जिस तरह से लखीमपुर में हमारे किसानों को सरेआम कुचलने का काम किया। उसी तरह से हम पूरा संयम के साथ इनको सादत देने के लिए तैयार हैं और हम पूरा संयम के साथ इनको देखना चाहते हैं कि कितने मंत्री और मंत्रियों के बेटे इन किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करके, कभी डंडे मार करके इनको इनकी सादत लेने का काम कर रहे हैं। तो हम जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, ये तीनों काले कानून रद्द नहीं होंगे और एमएसपी की जरूरी गारंटी नहीं मिलेगी, तब तक हम इसी तरह से आंदोलन लड़ते रहेंगे और शांतिपूर्वक हमारा विरोध जारी रहेगा। बिल्कुल, आप की तरफ से लगातार आप कह रहे हैं कि किसान विरोध करते रहेंगे, लेकिन खट्टर सरकार के जो बड़े बड़े नेता हरियाणा के अंदर बात करें या फिर मोदी सरकार के नेताओं की बात करें, वो अभी भी विवादित बयान देते हैं। वो कहते हैं कि किसानों के फायदे के लिए है जो कानून है, वो बार बार आज भी अपनी बात के ऊपर वहीं पर टिके हुए हैं। को उनका लगता नहीं है कि उनके ऊपर इस आंदोलन का कोई फर्क पड़ा है? वो आज भी इसको राजनीतिक आंदोलन की दृष्टि से देखते हैं। वो यही चाहते हैं कि हम इस आंदोलन को हिंसक बना करके और ख़त्म करने की कोशिश है। हजारों मुकदमे दर्ज किए हुए हैं इन्होंने हमारे किसानों के प्रति, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए। तो ये तो इनकी जो झूठ पर झूठ जो बोले जा रहे हैं वो इनकी कहीं भी हजम नहीं हो रही और नहीं कहीं भी टिक नहीं पा रही। तो उसका सब लोगों को पता चल गया है इनकी झूठ का, कि मोदी जी को देख चुके लोग, समझ चुके इन भाजपाइयों को कि इनकी क्या रणनीति है, किस तरह से ये लोगों को आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं, किस तरह से ये, अगर इनको वास्तव में अगर फ़ायदा होता ना तो कृषि कानून नहीं बनाते। किसी भी चीज़ को हम फ़ायदा पहुँचाते हैं तो उसके लिए कृषि नीतियाँ बनाई जाती हैं, क्योंकि चाहे वो कृषि नीति हो, चाहे वो शिक्षा नीति हो, चाहे वो स्वास्थ्य नीति हो, अगर किसी भी चीज़ को हम डेवलप करना चाहते हैं, उसको बढ़ावा देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम नीतियाँ तैयार करते हैं, न कि हम कानून बनाते हैं। कानून तो डंडे के जोर पर अगर किसी को ज़बरदस्ती दंडित किया जाता है उसके लिए कानून बनाए जाते हैं। और वही सेम किसानों के साथ इन्होंने किया कि ये कानून बना करके इनको बांध दिया जाए और ये ज़मीन आप लोग छीन लीजिए, पूंजीपति घरानों के द्वारा ज़मीनों को छीन लिया जाए। तो हम इस तरह का बिल्कुल नहीं होने देंगे। इनकी चाल को हम पूरी तरह से समझ चुके हैं। अब हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटने वाले हैं, चाहे जितनी मर्जी हमें सादत देनी पड़े और जितना मर्जी हमें दंड झेलना पड़े, तपस्या करनी पड़े, वो सब हम करने के लिए तैयार हैं। और इनको सब इनकी चाल को समझ चुके हैं। लोग सुनते भी नहीं हैं अब तो इग्नोर करने लगे कि ये तो झूठ ही बोलेंगे। तो इनके तो ये हालात बने हुए हैं।
तो ऐसी कोई बात नहीं है कि चलो, क्या संदेश आप लास्ट में मोदी सरकार तक ग्राउंड मीडिया के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो नारनौंद में घटना हुई है इसकी हम निंदा करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पहुँचे और ग्राउंड लेवल के मीडिया को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस सूचना को आगे लोगों तक बढ़ाएं। चलो भाई, तो ये थी हमारे साथ कविता आ रही है। वीडियो आपने देख ली, वीडियो लंबी हो जाएगी। दूसरी वीडियो में हम सुमन पात्र जी से भी बातचीत करेंगे। तो फिलहाल के लिए ग्राउंड मीडिया के लिए नारनौंद थाने से अपने कैमरा से इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।